ये मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान था या इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के दरमियान। यानी कि एक हार्दिक पांड्या के आने के बाद अफ्रीका की पूरी टीम जो है वो क्रिकेट खेलना ही भूल गई है। पहले हार्दिक पांड्या ने 210 के स्ट्राइक रेट से दोया, 4 छक्के लगाए, 6 चौके लगाए और 59 रन किए 28 बॉल पे और 210 के स्ट्राइक रेट से बुरकस निकाला अफ्रीका के बॉलर्स का। और उसके बाद अफ्रीका के जो बड़े बड़े नाम थे, डिकॉक था, मार्करम था, स्टब्स था, ब्रेविस था, जेनसन था, ये सारे जो है वो बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुए हैं इंडियन बॉलर्स के सामने और 74 रन पे पूरी टीम आउट हो गई है। और ये अफ्रीका की हिस्ट्री का लोएस्ट तरीन टोटल है T20I में। ना उनसे अर्शदीप खेला जा रहा है, ना हार्दिक पांड्या खेला जा रहा है, ना अक्षर पटेल खेला जा रहा है, ना वरुण चक्रवर्ती खेला जा रहा है। कोई एक भी बॉलर जो है वो नहीं उसके अगेंस्ट वो अफ्रीका वाले रन कर सके। और कोई बॉल ग्लव्स पे लग रही है, कोई आउटसाइड एज हो रहा है, कोई इनसाइड एज हो रहा है। बिल्कुल ही हैरान परेशान थे, जैसे कोई इंटरनेशनल क्रिकेट टीम नहीं है, इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, बल्कि कोई गली मोहल्ले के प्लेयर जो है वो अफ्रीका की टीम में आ गए। वो ऐसे खेल रहे थे और बिल्कुल ऐसा लगता है कि खेलना ही भूल गए हैं। और बड़े बड़े नाम है, ब्रेविस को आप देख लें, एक उभरता हुआ यंगस्टर है, लेकिन उसको तो खैर गलत आउट दिया गया, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन डिकॉक साहब जो रिटायरमेंट लेके वापस आए हैं और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या कर देंगे अफ्रीका की टीम में आके, लेकिन एक बदतरीन खेल आज अफ्रीका ने पेश किया और 101 रन से इंडिया ने अफ्रीका को शिकस्त दी है। हालांकि शुरू में इंडिया की टीम शदीद मुश्किलात का शिकार थी और 6 ओवर सिर्फ 39 रन थे और यहाँ पे बुरी तरह से जो है वो इंडिया फंसा हुआ था। 3 विकेट्स भी शुरू में गंवा बैठा था इंडिया और लग नहीं रहा था कि इंडिया जो है वो कोई 150 भी करेगा। लेकिन वहां पे हार्दिक पांड्या शो नजर आया हमें कटक में और शुरुआत में ही उसने महाराज को 2 छक्के लगा के अपनी आमद का ऐलान किया। और उसके बाद जो है वो हार्दिक पांड्या की तबाहकुन बैटिंग की बदौलत इंडिया ने जो है वो 175 रन का टारगेट बोर्ड पे लगा दिया। और एक मतलब बड़ा टारगेट लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्लोज कॉन्टेस्ट होगा दोनों टीम्स के दरमियान और अफ्रीका चेस करने जाएगा। लेकिन अफ्रीका वाले 101 रन की बड़ी शिकस्त अपने मुंह पे कालक मल के बैठ गए हैं। अफ्रीका के जो बल्लेबाज हैं इनके आप स्कोर एक बार देखें, 0, 14, 14, 22, 1, 5, 12, 0, 1, 2, 2। लेकिन ब्रेविस को जो है वो आज गलत आउट दिया गया है। कमेंटेटर्स भी क्लियरली कह रहे थे कि ये एक नो बॉल है और आउट नहीं बनता यहाँ पे ब्रेविस। और ब्रेविस को अंपायर ने रोका भी नो बॉल चेक करने के लिए, लेकिन स्क्रीन पे नो बॉल का जो दिखाने से पहले ही एक आवाज आई जो थर्ड अंपायर है उसकी, इट्स अ फेयर डिलीवरी, और उसके बाद ब्रेविस चल पड़ा। यानी कि ब्रेविस ने भी अभी जो है वो नो बॉल नहीं देखी थी और हमने भी नहीं देखी। जाहिर सी बात है अंपायर ने पहले देख ली थी, लेकिन यहाँ पे जो डिसीजन है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि जो कमेंटेटर्स थे वो भी कह रहे थे कि बॉल नो है, क्लियरली जो है वो पाँव नहीं है लाइन से पीछे और यहाँ पे नो बॉल देनी चाहिए थी। लेकिन खैर वहाँ पे बुमराह की जो है वो 100 विकेट्स हो गई हैं और ये जसप्रीत बुमराह की T20I में 100 विकेट हैं। इसके अलावा ODI और टेस्ट में भी, क्योंकि ODI में 149 और टेस्ट में 234 विकेट हैं, तो जसप्रीत बुमराह इंडिया का वाइड बॉलर है जिसने तीनों फॉर्मेट में 100 से ज़्यादा विकेट्स ली हैं। और यहाँ पे उसके बाद उसने महाराज को भी आउट कर दिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि अंपायर्स को थोड़ी जल्दी थी बुमराह की 100 विकेट्स पूरी करवाने की। हालांकि उसके बाद उसने महाराज को भी आउट करके 101 विकेट अपनी पूरी कर ली हैं। यहाँ पे इंडियन बॉलर्स की तारीफ करनी पड़ेगी, खास करके अर्शदीप की और साथ में वरुण चक्रवर्ती की। अर्शदीप आप देख लेंगे अफ्रीका जिस तरह से सोच रहा था कि ड्यू पड़ेगी उसके बाद हम रन चेस करने जाएंगे, तो अर्शदीप ने नई बॉल के जरिए शुरू में 2 विकेट्स दिलवाई, एक डिको की और उसके बाद स्टब्स की। और अर्शदीप ने क्योंकि टारगेट छोटा था शुरू में ही अटैक किया, 2 स्लिप के साथ अर्शदीप गया और यहाँ पे शुरुआत में ही 2 क्रूशल विकेट्स उसने इंडिया को दिलवाई और इसी वजह से इंडिया मैच जीता है। अर्शदीप का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे अर्शदीप की बॉलिंग में दिन ब दिन निखार आता जा रहा है। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को तो अफ्रीका वाले समझ नहीं पाई और बिल्कुल वो हाथ रीड ही नहीं कर पा रहे थे कि ये बंदा कौन सी बॉल करने लगा है, ये गुगली है, लेग स्पिन है, ऑफ कटर है, क्या है। तो बिल्कुल अर्शदीप वरुण चक्रवर्ती ने आउटलास्ट किया है अफ्रीका के बल्लेबाजों को और यहाँ पे अफ्रीका को एक इबरतनाक शिकस्त हुई है 101 रन की। बाकी हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से बैटिंग में इंडिया को फिनिश करके दिया, शानदार तरीके से विकेट्स गिर गई थी, उसके बावजूद जबरदस्त रन किए और उसके बाद बॉलिंग में भी आके हार्दिक पांड्या ने पहली ही बॉल पे मिलर को चलता किया। तो हार्दिक पांड्या का एक ड्रीम कमबैक हुआ है इंजरी के बाद, जिस तरह से वो आए हैं और इंडिया की जीत में अपना किरदार अदा किया है, तो ये इससे बेहतरीन कमबैक मेरे ख्याल में नहीं हो सकता था। बाकी आज के मैच में कुछ माइलस्टोन्स भी अचीव हुए हैं जिसमें तिलक वर्मा ने 1000 T20I रन मुकम्मल किए हैं। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने 100 विकेट्स पूरी की हैं और साथ में
हार्दिक पांड्या ने T20 कैरियर के 100 छक्के भी लगा लिए हैं। पहले मैच में तो अफ्रीका को बदतरीन शिकस्त हुई है 5 मैचेस की सीरीज में। तो क्या अब अफ्रीका कमबैक कर सकता है और इस सीरीज को बराबर करके आगे बढ़ सकता है, या दूसरे मैच में भी इंडिया इसी तरह अफ्रीका को रौंद डालेगा?